हेलो स्टूडेंट्स, और यू आई एम अकील सर। आज हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे लॉगरिथमिक मेथड से। 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लॉगरिथमिक मेथड से आप डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे, दैट इज़ द क्वेश्चन। पूरा एक्सरसाइज 5.5 इस तरह के क्वेश्चन है उसमें। देखो, बहुत आसान है ये टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर ज़रा सा आप ध्यान दो तो लॉगरिथम के मेथड से बहुत आसानी से आप डिफरेंशिएशन किसी चीज़ का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। जैसे देखो, हम पहला इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि y इक्वल्स टू हमारे पास है y इक्वल्स टू ये cos x cos 2x cos 3x ये है। अब इसमें इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इस दोनों साइड में लॉग लगा लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब देखो, जब साइड लॉग लगाएंगे दोनों साइड तो लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। यहाँ पर cos x cos 2x cos 3x। अब इसमें लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि अगर नंबर्स इसमें या कोई जो ये है कह सकते हो कि टर्म्स वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हम उसको सेपरेट कर देंगे प्लस के ज़रिए। तो ये हो जाएगा लॉग cos x हो जाएगा प्लस लॉग cos 2x हो जाएगा प्लस लॉग cos 3x हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 1/y इधर तो हो गया, log का 1/y होता है, फिर dy/dx। यहाँ पर log की वजह से नीचे आएगा, जो कुछ इसके साथ है वो नीचे आएगा, तो cos नीचे आ गया। फिर ये अब cos का फिर से करेंगे डेरिवेटिव। चेन रूल में आप जानते हो कि cos का फिर से करना होगा, माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन x हो गया। x का एक x है तो एक का तो 1 ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं लिखने से। प्लस यहाँ log की वजह से फिर नीचे जाएगा, ये 1/cos 2x लिखेंगे, और cos 2x cos का फिर से होगा तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन 2x, और फिर x के साथ यहाँ 2 है तो 2 का फिर से 2x का 2 हो जाएगा। प्लस फिर अगला वाला log की वजह से वो नीचे गया, cos 3x नीचे आया, फिर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, माइनस साइन 3x, और ये 3x उसके साथ है तो 3 भी हो जाएगा क्योंकि x का 1 होता है। अब सॉरी, इत्तेफाक से देखो यहाँ पर साइन अपन कॉस सब में बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से dy/dx, और ये y जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा y, और यहाँ पर देखो माइनस सब में है, माइनस ये होगा cot 10 हो गया, 10x हो गया। दूसरा हो गया यहाँ पर 2 वाला है तो 2 भी रहेगा, इसके साथ 210 हो जाएगा, 2x माइनस फिर यहाँ पर साइन अपॉन cos 10, और ये 3 इसके साथ है तो 3tan 3x, और ये माइनस सब में से कॉमन ले सकते हैं हम, कॉमन लेके, और y का जो वैल्यू पहले वाला वैल्यू था वो वैल्यू फिर से पुट कर देंगे, क्योंकि हमको y तो एज्यूम करके चले थे, तो अब y बराबर y के जगह पर हम फिर से उसको रख लेंगे cos x cos 2x cos 3x, ये रहेगा ही। और इससे जो माइनस कॉमन निकालोगे वो भी बाहर लिख दो यहाँ पर माइनस, और फिर अंदर में ये सब ये तो हो गया cos यहाँ पर y की जगह पर, और बाकी ये जैसा है
टेन टू एक्स है, चूँकि माइनस कॉमन ले लिए हो, टेन एक्स प्लस टू टेन एक्स टू एक्स प्लस थ्री टेन थ्री एक्स। बस इस तरह से हम इसको यहाँ पर, इससे आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ आंसर। तो इस तरह से हम लॉग के ज़रिए, लॉग के मदद से हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल वे। देखो ये क्वेश्चन, देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो y बराबर हमारे पास है ये अंडर रूट एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस नीचे एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर। अब इसमें जब लॉग लगाएंगे दोनों तरफ, टेकिंग लॉग, तो क्या हो जाएगा, लॉग y, एक लॉग y हो गया इक्वल्स टू, लॉग जब लगाते हैं तो देखो ये रूट को हम इसका पावर बना दे देंगे, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, और इसका पावर हम 1/2 लिख दिए। और लॉग की प्रॉपर्टी से ये पावर आगे आ जाता है, तो ये पावर आगे आ जाएगा, और ये लॉग ऊपर वाले के साथ तो प्लस वाला रहेगा, नीचे से जो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ये सब बेसिक रूल है लॉग का। यानी अगर थोड़ा सा हम ये करें, तुमको पीछे ले जाएं, लॉग अगर ए बी अपॉन सी है मान लो, तो हम इसको लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी, लेकिन नीचे से जब जाएगा तो ये लॉग माइनस लॉग सी हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर ये करना है। तो यहाँ पर तो अब इसको हम 1/2 को पहले लिख लेते हैं, ये पावर को। अब यहाँ से लॉग सबके साथ अलग अलग कर लेते हैं। लॉग एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, फिर माइनस लॉग नीचे वाला, लॉग एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर। अब एक कम और करेंगे, 1/2 रहने देंगे। अब ये कम और करेंगे कि ये इसमें प्लस, यहाँ पर इनटू है तो इसको प्लस में चेंज कर लेंगे। लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस लॉग एक्स माइनस फोर। इस तरह से अब सब में अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको। यहाँ तक log y हम लेके आए। अब dy बाई डी एक्स, अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/y हो गया। ये log y का dy बाई डी एक्स, log y को पहले y हुआ, फिर y का dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 को कुछ नहीं करो, log x, इसकी वजह से, log की वजह से ये नीचे आएगा 1/x माइनस वन। अब x के साथ तो कुछ नहीं, 1 है तो प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 1/x माइनस टू माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 1/x माइनस थ्री माइनस 1/x माइनस फोर। इस तरह से अब इसका कुछ नहीं कर सकते। अगर एलसीएम लोगे फिर कचरा हो जाएगा, ऐसे ही आप छोड़ दो आंसर। ये y को सिर्फ यहाँ भेज दो तो dy बाई डी एक्स यहाँ चला जाएगा। यहाँ हम एक लाइन ऊपर लिखते हैं। तो अब हमारे पास dy बाई डी एक्स हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y की जगह पर ये पूरा लिखेंगे, ये 1 माइनस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस अपॉन एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, रूट रहने देंगे, फिर ये जितना है, और 1/2 जो था बगल में वो रहने देंगे यहाँ पर, ये 1/2। ओके, यहाँ पर y आ गया और उसके बाद ये पूरा, तो 1/,
एक्स माइनस 1 प्लस 1/x-2 प्लस माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 और इस तरह से आंसर छोड़ देंगे हम। तो ये हमारा dy/dx हो गया। ओके, अब करते हैं। अब हम देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये है y है log x और फिर उसके ऊपर है cos x। तो जब log लगाएंगे दोनों तरफ तो ये log ये पावर जो है पहले ही आ जाएगा, ये cos x पहले आ जाएगा, फिर इसमें log लगेगा, log लगा और ये log ब्रैकेट वाला log है। इस तरह से अब हम इसमें दो पार्ट देखते हैं इसको। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो दो पार्ट हो गया इसमें। तो ये 1/y, इसको तो कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पर इतना लिखो। ये दो पार्ट हो गया तो बाई पार्ट इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ। पहले cos बाहर रहेगा cos x, इसमें d/dx log x प्लस इस बार ये पूरा बाहर रहेगा log x और d/dx और cos x। प्रोडक्ट रूल यही है। अब हम cos को कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका log देखो, इस log की वजह से ये log पहले नीचे आएगा, 1/log x हो गया। फिर इस log के अंदर आएंगे, log x का x है तो x का तो 1 ही होता है। इस log की वजह से ये नीचे आया, फिर इस log की वजह से log के साथ जो है वो x नीचे आ जाएगा, फिर x का 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस यहाँ पर देखो log x, ये तो बाहर है, इसको कुछ नहीं करो, log x ये तो बाहर का है, और इधर जो इसमें cos था, cos का माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन x। अब यहाँ पर होगा cos x अपॉन ये x log x, और यहाँ पर माइनस यहाँ से अफेक्टेड होगा ये माइनस, और साइन ये रहेगा ही log x इंटू साइन। और ये y जो इधर से है नीचे वाला y, ये यहाँ पर dy/dx जब लिखने लगेंगे तो ये y के बदले में फिर ये रख देंगे log x रेज़ टू पावर cos x। ठीक है, ये y की जगह पर है, बाकी ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ओके, तो इस तरह से बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो देखो ये सब बहुत आसान है, इसको अलग अलग करके ये कर लेंगे। इसको भी, इसमें भी वही ये वाला लगाएंगे रूट, जैसे ये फिफ्थ क्वेश्चन जरा देखो, y x+3 पर होल स्क्वायर है, प्लस नहीं इंटू है, x+4 है, इस पर 3 है, फिर x+5 है, इस पर 4 है। तो जब हम log लेंगे तो log y, इधर देखो जब log लेंगे तो 2 बाहर आएगा, log इसके साथ x+3, बीच में यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये 3 आगे आ गया, log x+4, फिर प्लस ये 4 आगे आ गया, log x+5। इस तरह से अब डिफरेंशिएट करो तो ये 1/y dy/dx, इधर देखो 2 log की वजह से नीचे आया, x+3 नीचे आ गया, बाकी x का तो 1 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 3 ऊपर रहेगा, ये नीचे आ गया x+4, प्लस यहाँ पर 4 ऊपर, और ये log की वजह से नीचे आ गया x+5। और
और यहाँ पर अगले स्टेप में क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, वाई की जगह पर ये y यहाँ आएगा तो y की जगह पर ये पूरा फिर से लिखना पड़ेगा, x प्लस 3 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर होल क्यूब, x प्लस 5 का होल 4 इंटू बाकी ये 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5, और इस तरह से हमारा आंसर हो गया ये। ओके, तो देखो कितना आसान है ये टॉपिक, थोड़ा इंटरेस्ट लो तब बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसमें भी अलग अलग, इसको यू अलग, इसको भी अलग करके इसको कर सकते हैं। हम थोड़ा सा एक टिपिकल क्वेश्चन ले रहे हैं, ये वाला देखो, y इक्वल्स टू है हमारे पास, अगर इसको समझ लो तो फिर समझो कि समझ गए पूरी तरह से। y इक्वल्स टू हमारे पास है y इक्वल्स टू है रूट एक्स प्लस 4 3.2, नीचे है 4x माइनस 3 4/3। इसमें हम लॉग लगाएंगे दोनों तरफ, तो लॉग y इक्वल्स टू, यहाँ पर पे हम लॉग लगा रहे हैं, ये इस पर रूट है तो इसको हम 1/2 इसका अलग कर देते हैं, और इनटू यहाँ पर x प्लस 4 है, इसका 3.2 कर देते हैं, माइनस ये लॉग ऊपर गया, ये लॉग की वजह से ऊपर जाएगा, और ये 3.2 जो इसका 4/3 जो पावर है वो 4/3 को भी हम यहाँ लिख लेते हैं लॉग ये 4x माइनस 3, ये लॉग दोनों तरफ लग गया। अब हम इसको भी सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ पर भी ये ऊपर वाला है ना, इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो एक लाइन और हम लिख रहे हैं, लॉग ऑफ ये 1/2 इसका बाहर लेके, इसका 1/2 बाहर लेके x कर लो यहाँ पर, प्लस यहाँ बीच में आएगा इस, और यहाँ पर 3/2 आगे आ गया, लॉग x प्लस 4 माइनस 4/3, ये तो पहले कर लिए थे, लॉग 4x प्लस 4x माइनस 3, ये 1/y dy बाई डी एक्स, यहाँ पर देखो 1/2 लॉग x का 1/x हो गया, प्लस 3/2 एज इट इज रहा, लॉग की वजह से नीचे आ गया, माइनस 4/3 एज इट इज, ये नीचे आ गया, 4x माइनस 3, लेकिन यहाँ पर 4x के साथ 4 लगा हुआ है ना x के साथ, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, फिर y को यहाँ भेज देंगे, dy बाई डी एक्स, यहाँ y जो आएगा y के बदले में इस पूरे को भेज देंगे, x हो गया x प्लस 4 पर 3/2 4x माइनस 3 इस पर 2/3 4/3, ये हो गया 1/2x प्लस ये 3 इसको आप लिख सकते हो 3/2 इंटू एक्स प्लस 4/3 x के साथ 4x माइनस 3, तो इस तरह से ये हमारा ये आंसर यहाँ, तो इस तरह से आप लॉगरिथम को बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, आज इतना ही रहने देंगे, अब इस पर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो आप प्लेलिस्ट में देख लोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।